दीज आर द ऑब्जेक्टिव। सही है, आज हम वाटर मैनेजमेंट के बारे में बात करें। ये हमने पढ़ा था या नहीं? सब। हाँ, यही है। नो सर, ये नहीं। सही है। आज हम वाटर वेस्ट मैनेजमेंट बाय WHO, वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में बात करेंगे यानी वेस्ट को, यानी जो फुजला मादा है, इसको कैसे मैनेज करते हैं। तो इसके मुख्तलिफ मेथड है, लेकिन वेस्ट के भी टाइप्स होते हैं। कुछ लेट्रिन वाला वेस्ट हो सकता है, कुछ हमारे जो सब्जियों वाला वेस्ट है इसको अलग नाम देते हैं। जो सब्जियों वगैरह के जो जो हम काटे इसका जो कचरा वगैरह वो अलग है। इस तरह प्लास्टिक का अलग वेस्ट होता है। इस तरह केमिकल जो है अलग वेस्ट होते हैं, केमिकली कंटेनिंग। तो ये बोले कि वेस्ट को कैसे मैनेज करें कि कोई नुकसान ना हो। तो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट स्टार्ट फ्रॉम, सही है, स्टार्ट फ्रॉम जनरेशन टू कलेक्शन। ये बोले कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट हम स्टार्ट करते हैं, यानी जब से स्टार्ट हो जाती है जनरेशन का मतलब जब से स्टार्ट हो जाती है, इस वहां से हम सिलेक्शन कलेक्शन करते हैं। ट्रांसपोर्ट के बारे में हम सोचते हैं। इसके ट्रीटमेंट का मतलब ये है कि इसको कैसे, गंदगी को कैसे साफ करें, और डिस्पोजल ऑफ वेस्ट, और इस वेस्ट को कैसे डिस्पोज करें। चैलेंजेस ऑफ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट ए कंपास फॉर एग्जांपल फॉर वेस्ट कलेक्शन। इसलिए सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के भी बहुत से चैलेंजेस हो सकती है। सही है। बहुत से चैलेंजेस हो सकती हैं। इस चैलेंजेस में क्या क्या है? फॉर एग्जांपल पुअर वेस्ट कलेक्शन एंड इम्प्रॉपर डिस्पोजेबल। एग्जांपल ये है कि पुअर वेस्ट कलेक्शन हो, अगर वेस्ट को आप सही कलेक्ट नहीं करते हो, सही है, और या इम्प्रॉपर डिस्पोजेबल, या गलत तरीके से इसको डिस्पोज करते हो। डिस्पोज का मतलब ये है कि जैसे कचरे को हम एक जगह होती है वहां पर ये डिस्पोज कर दिया, वहां पर गिरा दिया जाता है। इम्प्रॉपर डिस्पोजेबल हो या वेस्ट कलेक्शन सही नहीं हुआ हो, सच एज uncontrolled decomposers with no measures to protect soil or groundwater। इसमें क्या है? इसमें अनकंट्रोल क्या है? डंप साइट्स। डंप साइट का मतलब ये है कि डंप साइट का मतलब ऐसी, डंप का मतलब मीन, कचरे को डंप करना ऊपर से, कचरे को ऊपर, कचरे के ऊपर जो है आप वो मिट्टी वगैरह डालते हो, तो डंप साइट जो है वो सही नहीं हो। यानी फॉर एग्जाम्पल आप कचरे के ऊपर जो मिट्टी वगैरह वो डालते हो, लेकिन कोई आ जाता है ट्रक वगैरह में लेके जाते हैं, या इससे मिट्टी जो है आसानी से हट जाती है, या रेनी वाटर की वजह से हो जाती है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, विद नो मेजर टू प्रोटेक्ट सॉइल और ग्राउंड वाटर। तो ये डंप साइट जब आपका अनकंट्रोल होता है तो आपकी सॉइल वगैरह वो भी प्रोटेक्ट नहीं हो सकते, और या जमीनी पानी भी, उसको भी नुकसान पहुंच सकता है ग्राउंड वाटर को। फैक्ट्स अबाउट गार्बेज। गार्बेज के बारे में, गार्बेज के बारे में हम क्या कहते हैं? सॉरी। फैक्ट्स अबाउट गार्बेज। चेंजिंग लाइफस्टाइल्स है। अगर लाइफस्टाइल सही नहीं हो तो उसकी वजह से भी हो सकता है। सही है। द इंक्रीज यूज ऑफ डिस्पोजेबल मटेरियल, या डिस्पोजेबल मटेरियल का इंक्रीज होना बढ़ गया है। प्लास्टिक बैग, जैसे फॉर एग्जांपल पहले वक्तों में क्या होता था, प्लास्टिक या डिस्पोजेबल मटेरियल नहीं होता, लेकिन आजकल डिस्पोजेबल गिलासेस आ गए, प्लास्टिक बैग आ गए। इंस्टेड ऑफ टेकिंग कंटेनर फॉर मिल्क, हम क्या करते हैं, दूध वगैरह जो है हम डिस्पोजेबल थैली में वगैरह में लेके जाते हैं, हम एक बर्तन तो नहीं लेके जाते हैं। तो ये बोल रहे हैं कि फैक्ट चेंज हो गए। एक्सेसिव पैकेजिंग कंट्रीब्यूटिंग एंड इंक्रीजिंग वेस्ट। हमारे पास वो क्या है, पैक वगैरह करते हैं एक्सेसिव, वो मतलब ये है कि वेस्ट, वेस्ट को हम क्या करते हैं, जैसे जैसे हमारा कचरा जो इंक्रीजिंग वेस्ट बढ़ता गया, तो हम इसको क्या करते हैं, पैक कर लेते हैं ताकि कोई बदबू या स्मेल वगैरह ना हो। Waste management is now a global concern as quantity and diversity of nature of waste has changed। वेस्ट मैनेजमेंट जो है ये अभी ग्लोबली ग्लोबली इशू है, कंसर्न है, क्योंकि इसका मकदार जो है क्वांटिटी बढ़ गया है एज कम्पेयर टू द प्रीवियस, क्योंकि आबादी बढ़ती गई है,
तो वेस्ट भी बढ़ता गया है, तो इसका मैनेजमेंट जो है थोड़ा बहुत मुश्किल हो चुका है। सही है। डाइवर्स ऑफ द नेचर ऑफ वेस्ट हैज चेंज, इसी तरह जो नेचर ऑफ द वेस्ट है वो भी चेंज हो गया। फाइनेंशियल लिमिटेशन इन लार्ज सिटीज फॉर डिस्पोजिंग गार्बेज। सही है। लार्ज सिटी में, बड़े शहरों में क्या करते हैं, फाइनेंशियल लिमिटेशंस है, क्योंकि ये खर्चा आता है, कोई ऐसे डिस्पोज तो नहीं होते मुफ्त में। डीजल वगैरह, पेट्रोल, ये सब खर्च होते थे, वो बोले फाइनेंशियल लिमिटेशंस है बड़े शहरों में फॉर डिस्पोजिंग गार्बेज, यानी गार्बेज वगैरह, यो कचरा वगैरह, इसको डिस्पोज करने के लिए। द प्रॉब्लम इज नॉट ओनली कन्फाइंड टू लैंड, इट इंक्लूड्स एयर एंड वाटर एज वेल। ये प्रॉब्लम जो है ये सिर्फ जमीन के साथ नहीं है, ये हवाओं के साथ भी है और पानी के साथ भी हो सकता है ये प्रॉब्लम, अगर वेस्ट मैनेजमेंट सही ना किया जाए। कॉजेज ऑफ इम्प्रॉपर वेस्ट डिस्पोजेबल, इसके क्या कॉजेज है, क्या वजूहत है जो वेस्ट को इम्प्रॉपर डिस्पोजेबल होती है। वेस्ट पोल्यूटेड लैंड, वेस्ट की वजह से जमीन जो है वो पोल्यूटेड हो जाते हैं, आलूदा हो सकती है। एयर एंड वाटर भी, जिसकी वजह से एनवायरमेंटल पोल्यूशन हो सकती है। इट गिव्स फेस एंड इंसेक्ट्स, ये क्या, इसकी वजह से अगर ये इम्प्रॉपर डिस्पोजेबल हो तो इसकी वजह से क्या होगा, मॉस्किटोज, हाउस फ्लाइज, कॉकरोच, एंट्स एंड रेट्स प्लेटफॉर्म टू ब्रीड। मीन ये इन लोगों को एक प्लेटफॉर्म मिल जाता है फॉर ब्रीड, यानी बच्चे वगैरह पैदा करने के लिए इन लोगों का ये भी बढ़ जाते हैं। इट कॉजेज इनटॉलरेबल नो ऑफ साइट एंड स्मेल, ये इनटॉलरेबल का मतलब बर्दाश्त से बाहर हो जाते हैं। सही है। हमारे साइट की वजह से यानी नजरों, हम देख भी नहीं सकते ऐसे कचरे को, और स्मेल वगैरह भी बहुत ज्यादा बढ़ सकता है इसकी वजह से, अगर हम इम्प्रॉपर वेस्ट डिस्पोजेबल करते हैं। इट कॉजेज इन्फेक्शन, की वजह से इन्फेक्शन हो सकती है, डिजीज और एलर्जी हो सकती है। इट इफेक्ट फिजिकल, मेंटल और सोशल हेल्थ, तीनों हेल्थ जो है वो खराब कर सकती है। सोर्सेज ऑफ वेस्ट, इसके क्या क्या सोर्सेज, हमारे पास बेसिकली तौर पे 3 सोर्सेज है, वहां से हमें वेस्ट मिलती है। हाउस होल्ड वेस्ट, हाउस होल्ड यानी घर वगैरह की जो वेस्ट है इसको हम क्या कहते हैं, म्यूनिसिपल वेस्ट कहते हैं। इंडस्ट्रियल वेस्ट को हम हेजर्डस वेस्ट भी कहते हैं। और बायोमेडिकल वेस्ट जो हॉस्पिटल वेस्ट होती है, या फार्मास्यूटिकल जो है वहां से जो मिलती है, उसको हम इन्फेक्शियस वेस्ट कहते हैं। तो टाइप्स ऑफ वेस्ट में हमारे पास 3 टाइप्स है बेसिकली तौर पे, रिफ्यूज और सॉलिड वेस्ट, और दूसरा एक्सक्रीटा सीवेज वेस्ट, और एक है सोलेज वेस्ट। तीनों में क्या फर्क है, इसके डेफिनेशन हम पढ़ते हैं कि रिफ्यूज और सॉलिड वेस्ट क्या है। वेस्ट मटेरियल कमिंग फ्रॉम हाउसेज, वेस्ट मटेरियल जो है वो कहाँ से मिलती है हमें, घरों से मिलती है। स्ट्रीट्स, कमर्शियल, इंडस्ट्रियल एंड एग्रीकल्चर एक्टिविटीज ऑफ मेन इज कॉल्ड रिफ्यूज, दैट इज फर्दर क्लासिफाइड, इसकी फिर दोबारा क्लासिफिकेशन है। रिफ्यूज और सॉलिड वेस्ट हमें कहाँ कहाँ से मिलती है, घरों से, स्ट्रीट से, कमर्शियल यानी कंपनियों से, कमर्शियल एरिया, सही है, इंडस्ट्रियल से और एग्रीकल्चर एक्टिविटी से। इसमें क्या क्या वो है, गार्बेज है, वेस्ट फ्रॉम फूड स्टफ को हम गार्बेज कहते हैं, फूड स्टफ से, खाने वगैरह से जो कचरा बनता है इसको हम गार्बेज कहते हैं। रोबिश, रोबिश कौन सा है, डर्ट, डस्ट, पेपर, क्लॉथिंग, गिलास, रबर, वुड एंड प्लास्टिक मटेरियल को हम रोबिश कहते हैं। जबकि तीसरा जो है हमारे पास क्या है, एश, एश का मतलब चिंगारी वगैरह, वो कहाँ से मिल जाती है, वो रेजिडुअल ऑफ फ्यूल है, फ्यूल वगैरह से वजह से ये होती है। सोलेज क्या है, व्हाट इज सोलेज, सोलेज क्या है, टाइप ऑफ वेस्ट कंटेनिंग टाइप ऑफ वेस्ट कंटेनिंग आर लिक्विड वेस्ट। इसमें ये सिर्फ सॉलिड होते हैं, लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें लिक्विड वेस्ट भी होते हैं, वाटर और स्लोप वाटर इंक्लूडिंग इंडस्ट्रियल वेस्ट बट एक्सक्लूडेड नाइट सॉइल इज कॉल्ड सोलेज। सोलेज सिस्टम में जो है लेट्रिन का पानी नहीं होता है, ये लिक्विड टाइप ऑफ वेस्ट होता है। जो वाटर और स्लोप वाटर, जिसमें इंडस्ट्रियल वेस्ट आ जाते हैं, केमिकल वगैरह हैं, इसमें सीवेज सिस्टम नहीं होते सोलेज में। सही है। तीसरा हमारे पास जो है सीवेज सिस्टम है, जिसमें एम्प्लाइज टू पीसेस वगैरह, जो लेट्रिन का जो वेस्ट होता है इसको हम एक्सक्रीटा या सीवेज कहते हैं। सोलेज कंटेनिंग नाइट सॉइल पीसेस होते हैं, इसका सीवेज। अगर सोलेज में अगर ये नाइट सॉइल या पीसेस वगैरह आ जाए, इसको हम फिर सीवेज कहते हैं। स्टेज ऑफ सॉलिड वेस्ट रिमूवल, इसके क्या क्या स्टेजेस है, सॉलिड वेस्ट को हम कैसे रिमूव करते हैं। आपको पता होगा कि हमारे पाकिस्तान में तो ये इस तरह के निज़ाम नहीं है कि हमारा वेस्ट जो है डायरेक्टली क्या है,
डायरेक्टली समंदर के पानी में ऐड हो जाता है, जिसकी वजह से आपकी समुद्री मछलियों को नुकसान पहुंचता है। लेकिन इस सॉलिड वेस्ट को, चाहे लेट्रिन के पानी हो या जो आपकी इंडस्ट्रियल हो, सबको क्या करते हैं, दोबारा फिल्टर किया जाए, इसकी ये स्टेप्स हैं, और फिर इसको समंदर की तरफ जाया किया जाता है। कुछ को एज एग्रीकल्चर यूज करते हैं, तो ये फायदेमंद हो सकती है और मछलियों को नुकसान भी नहीं पहुंचता है। वो ड्रिंकिंग के लिए नहीं होते हैं, लेकिन पहले इसको गैर जहरीला बना देते हैं, कोई समंदरी जो एनिमल्स है उसके लिए नुकसान ना हो। तो इसकी स्टेजेस क्या है, सेग्रीगेशन है। सेग्रीगेशन मीन अलग अलग जो कचरा वगैरह उसको अलग किया जाता है, जो इसमें जो जरासीमी अज्जा होते हैं स्टोरेज कर लेते हैं, फिर इसको कलेक्ट कर लेते हैं, फिर इसको डिस्पोजेबल पॉइंट, मीन अगर समंदर में बहाना है तो डिस्पोजेबल पॉइंट ये है, वहां की तरफ लेके जाता है और डिस्पोजल करते हैं। वेस्ट सेग्रीगेशन के दो टाइप्स हैं हमारे पास, बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल। सही है। बायोडिग्रेडेबल में क्या है, किचन वेस्ट है, वेजिटेबल वेस्ट है। सही है। फ्रूट्स, लीव्स फ्रॉम गार्डन एंड पेपर, ये हमारे पास बायोडिग्रेडेबल है। सही है। नॉन बायोडिग्रेडेबल का मतलब ये रिसाइकल वेस्ट है, रिसाइकेबल वेस्ट, ऐसे वेस्ट जिसको हम दोबारा रिसाइकल कर सकते हैं। सही है। जिसको हम दोबारा बना सकते हैं। टॉक्सिक वेस्ट है, सॉलिड वेस्ट, ये नॉन बायो वो है। रिसाइकल वेस्ट में क्या आ जाती है, प्लास्टिक, पेपर, गिलास, मेटल, ये आ जाते हैं। टॉक्सिक वेस्ट में हमारे पास ओल्ड मेडिसिन, पेंट्स, केमिकल, ये आ जाती है। फर्टिलाइजर भी है, पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर जैसे फर्टिलाइजर जो हम जमीन में यूज करते हैं, कंटेनर स्प्रे। और सॉलिड वेस्ट में हॉस्पिटल वेस्ट है, क्लॉथ, सॉलिड विद ब्लड, बॉडी फ्लूइड्स या कोई स्टूल वगैरह से हो, उसको हम सॉलिड वेस्ट कहते हैं। फिर हमारे पास क्या है, कलेक्शन मेथड। कलेक्शन मेथड में क्या है, हॉयलेट कंटेनर सिस्टम। हॉयलेट कंटेनर सिस्टम क्या, कंटेनर लोडेड विद, ये हमारे पाकिस्तान में तो नहीं है, ये बाहर के मुल्कों में है। तो हॉयलेट कंटेनर लोडेड विद म्युनिसिपल सीवेज, ये क्या होते हैं, ये लोडेड होते हैं, भरे होते हैं म्युनिसिपल सीवेज से। म्युनिसिपल सीवेज आप लोगों को पता है, हाउस होल्ड की सीवेज सिस्टम, इससे भरे हुए होते हैं। सीवेज वेज आर टेकन टू द डिस्पोजेबल साइट, ये कंटेनर, इसी कंटेनर को क्या करते हैं, डिस्पोजेबल साइट की तरफ लेके जाते हैं, जहां पर इसको जाए करते हैं या डंप करते हैं। एम्प्टाइड एंड ब्रॉड बैक टू द सेम साइट, इसको खाली किया जाता है, इस कंटेनर को जो म्युनिसिपल सीवेज को इससे लोड हुआ होता है, इसको खाली किया जाता है और फिर दोबारा इसी साइड पर वापस आ जाता है दोबारा भरने के लिए। इन पाकिस्तान द कंटेनर is mostly transported from one place to another place with the help of truck or ट्रैक्टर। ये बोले कि पाकिस्तान में ये तो नहीं है इस तरफ हुई, ये बोले कि पाकिस्तान में ये कंटेनर जो है ट्रक और ट्रैक्टर के जरिए एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते हैं। जैसे कचरे का एक गाड़ी होती है ना, कचरे की गाड़ी क्या करते हैं, आप लोगों के यहाँ जब कचरा ज्यादा बढ़ जाता है तो उसको क्या करते हैं, इसको इसको भर दिया जाता है और फिर इस कंटेनर को भर के फिर लेके जाता है, जाके वो उसको या डंप करते हैं या डिस्पोजेबल साइड में लेके जाते हैं। दूसरा हमारे पास स्टेशनरी कंटेनर सिस्टम है। इन दिस सिस्टम द कंटेनर आर एम्प्टिंग इनटू व्हीकल्स, इस सिस्टम में क्या करते हैं, कंटेनर को क्या करते हैं, खाली किया जाता है व्हीकल्स में। सो अ नंबर ऑफ कंटेनर कैन बी एम्प्टी इन वन ट्रिप, इसलिए नंबर ऑफ कंटेनर्स को हम वन ट्रिप में खाली कर सकते हैं। जैसे आप लोगों के गलियों में कुछ कंटेनर लगे होते हैं जो बड़े बड़े डस्टबिन होते हैं, फिर गाड़ी आ जाते हैं, इस डस्टबिन को उठा लेते हैं, तो वो क्या स्टेशनरी कंटेनर सिस्टम है। तीसरा हमारे पास क्या है, रिसाइकलिंग एंड रीयूज, एटम्स दैट कैन बी रीयूज और रिसाइकल। पेपर इसमें है, पेपर जो है ओल्ड कॉपीज, ओल्ड बुक्स, पेपर बैग्स और न्यूज़पेपर को दोबारा रिसाइकल किया जाता है, दोबारा इसे नए कागज बन जाते हैं। प्लास्टिक को क्या करते हैं, कंटेनर्स, बोतल, बैग्स, शीट्स, ये है। गिलास में बोतल्स, प्लेट्स, कप, बाउल्स है। मेस्कुलिन में ओल्ड कैन्स, यूटेंसिल्स, क्लॉथ्स और फर्नीचर, ये सब क्या हो जाते हैं, दोबारा रीयूज और रिसाइकल हो जाते हैं। एडवांटेजेस ऑफ रिसाइकलिंग, दोबारा इसको नया बना के, यानी इसको खत्म करके दोबारा जो नया बनाते हैं, इसके क्या एडवांटेजेस है। वेस्ट रिसाइकलिंग हैज सम सिग्निफिकेंट एडवांटेज, एट लीस्ट लेस यूटिलाइजेशन ऑफ रॉ मटेरियल, इसकी वजह से हमारे रॉ मटेरियल की यूटिलाइजेशन यूज करना क्या हो जाता है, लेस हो जाता है। एट रिड्यूस इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट, ये आपके इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट्स को क्या कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं, अराइजिंग फ्रॉम वेस्ट ट्रीटमेंट एंड डिस्पोजेबल। सही है। इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट्स को
कम कर सकते हैं, जैसे वेस्ट ट्रीटमेंट और डिस्पोजेबल इसमें आ जाते हैं, यानी आपके इन्वायरमेंट पोल्यूशन से भी बचा सकता है अगर ये आपको रिसाइकल करते हो, कम कर सकते हैं। इट सेव्स मनी, इसकी वजह से पैसे बचते हैं। इट रिड्यूस द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू मैन्युफैक्चर न्यू प्रोडक्ट्स, इसकी वजह से अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है, यानी अमाउंट ऑफ मशीनरी एनर्जी की जो है, जो मशीनरी की यूज जो है वो रिड्यूस हो जाती है, कम हो जाती है फॉर न्यू प्रोडक्ट। सेव लैंडफिल स्पेस, इसकी वजह से लैंडफिल स्पेस जो है वो सेव हो जाता है। लैंडफिल स्पेस का मतलब ये है, जो चीजें जो है वेस्ट प्रोडक्ट को आप डिस्पोज करते हो, तो इसकी वजह से स्पेस जो है आपके पास जो है आपको, यानी किसी भी डिस्पोजेबल साइट पे ज्यादा कचरा नहीं बनेगी। जब किसी चीज को आप रिसाइकल करते हो तो कचरा नहीं बनेगी, तो आपके कचरे के लिए जगह ज्यादा बचेगी, ये बोल रहे हैं। इट मेक्स द सराउंडिंग क्लीनर एंड हेल्थियर, रिसाइकलिंग करने की वजह से आपका सराउंडिंग जो क्लीनर और हेल्थियर हो सकता है। मेथड ऑफ रिफ्यूज डिस्पोजेबल, आप डिस्पो में वो क्या वो है, इसकी तकरीबन 4 टाइप है रिफ्यूज डिस्पोजेबल। आप लोगों ने रिफ्यूज डिस्पोजेबल पढ़ लिया, ये रिफ्यूज डिस्पोजेबल है। रिफ्यूज डिस्पोजेबल किसे कहते हैं, देखो प्लीज आप लोगों को दोबारा फिर देख लो, रिफ्यूज डिस्पोजेबल किसे कहते हैं। जो हमारे हाउसेस से स्ट्रीट्स, कमर्शियल, इंडस्ट्रियल, एग्रीकल्चर एक्टिविटी से जो आते हैं, इसको हम रिफ्यूज डिस्पोजेबल या सॉलिड डिस्पोजेबल कहते हैं। ये बोल रहे हैं कि हम इसको कौन से मेथड से हम डिस्पोज कर सकते हैं। डिस्पोज का मतलब हम इसको कैसे महफूज मुकाम तक पहुंचा सकते हैं। इसमें एक डंपिंग सिस्टम है। डंपिंग सिस्टम ये है कि आप कचरे को कंप्रेस करके इसके ऊपर कुछ मिट्टी वगैरह डालते। दूसरा एक कंपोस्टिंग। कंपोस्टिंग जो है गहरी गहराई तक एक गहरा गड्ढा जो है डग करना है, और इसके ऊपर तकरीबन 6 to 7 फीट तक, और फिर इसको इसके ऊपर क्या करना है, कुछ मिट्टी वगैरह डालना है। दूसरा सैनिटरी फेलिंग लैंडफिल है। दूसरा है इंसाइनरेशन। इंसाइनरेशन ज्यादातर हॉस्पिटल वेस्ट के लिए यूज करते हैं। तो ये 4 मेथड है कि आप उसको कर सकते हो। तो हम एक एक पढ़ते हैं। डंपिंग क्या है। डंपिंग, रिफ्यूज इज डम्प ऑन वेकेंड लैंड। वेकेंड लैंड का मतलब जो खाली जगह पे उसको डंप किया जाता है, से दफना दिया जाता है। सॉलिड वेस्ट को इट शुड बी डन अवे फ्रॉम रेजिडेंशियल एरिया। ये बोले कि जो डंपिंग आप करते हो ये रेजिडेंशियल एरिया से दूर होना चाहिए। द वेस्ट इज अनट्रीटेड, अनकवर्ड एंड नॉट सेग्रीगेटेड। इस वेस्ट को ना हम चेलते हैं, ना अनकवर करते हैं, और ना सिग्रीगेट करते हैं। सिग्रीगेट अलग अलग नहीं करते, बस एक ही कचरे को डंप कर लेते। इट इज द ब्रीडिंग ग्राउंड फॉर फ्लाइज। लेकिन ये क्या बोल रहे हैं, लेकिन ये क्या है, इट इज द ब्रीडिंग ग्राउंड। ये जमीन जो है इसमें मक्खियां, रेट्स और दूसरे इंसेक्ट्स जो है वो पैदा हो सकती है, जिसकी वजह से बीमारी फैल सकती है। क्योंकि थोड़े से आप जब कंप्रेस करते हो, थोड़े से मिट्टी वो डाल लेते हो, तो ये जो है ये अनकवर हो सकते हैं। और लेकिन इसके अनकवरिंग की वजह से वो क्या बोलते हैं, अनकवरिंग की वजह से, जब अनकवरिंग होगी आसानी के साथ, यानी बारिश का पानी हो जाए, क्योंकि ये बिल्कुल सरफेस में पड़ा होता है, तो इसकी वजह से फ्लाइज और ये चीजें पैदा हो सकती है। तो इसलिए द रेन वाटर रन्स ऑफ फ्रॉम द, देखो ये है रेन वाटर जो है, दीज डम्स कंटामिनेटेड नियर बाय लैंड एंड वाटर। सही है। ये क्या करते हैं, ये रन्स ऑफ का मतलब ये है कि डम्प्स को, इस मिट्टी को हटा सकते हैं, बारिश के पानी को नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो इसकी वजह से आपके नियर बाय लैंड और वाटर को कंटामिनेट कर सकते, देयरफॉर स्प्रेडिंग डिजीज, जिसकी वजह से बीमारी फैल सकती है। In 1967 WHO declared that it is unhealthy and it should be stopped. तो WHO ने इस तरीकाकार को स्टॉप कर दिया कि ये अनहेल्दी और अनसेफ है। लैंडफिल टिपिंग किसे कहते हैं। अनलाइक ओपन डंप, ये बोले कि ओपन डंप, अनलाइक अन ओपन डंप, अ पिट इज डग। पिट का मतलब क्या है, एक गड्ढा जो है, एक गड्ढा, क्या बोलते हैं, प्लीज कोई बताओ। एक पिट का मतलब एक गहरा गड्ढा जो है, वो क्या कर सकते हैं, वो डिग कर लेते हैं, डग कर लेते हैं जमीन में। द गार्बेज इज डम एंड पिट इज कवर्ड। इस गार्बेज को क्या करते हैं, डंप कर लेते हैं, और फिर ऊपर से अच्छी तरह क्या करते हैं, मिट्टी डालते हैं। लेकिन ये गहरा होता है एज कंपेयर टू द जो हम दूसरा डंपिंग सिस्टम में गहराई नहीं होती, लेकिन इसके लिए
क्योंकि डंपिंग सिस्टम में हम ऊपर से कचरे के ऊपर मिट्टी वगैरह डालते हैं, लेकिन इसमें मिट्टी वगैरह डालते नहीं है। पहले एक अच्छा फिट वगैरह वो क्या कर लेते हैं, गड्ढा वगैरह हम क्या करते हैं, खोदते हैं, और इसके ऊपर फिर क्या करते हैं, फिर कचरा डालते हैं, और इस कचरे के ऊपर फिर क्या करते हैं, एक गड्ढे के ऊपर जो है कचरे के ऊपर फिर हम अच्छी तरह इसको कवर करते हैं विद हम मिट्टी वगैरह से। तो दस प्रिवेंटिंग द फ्लाइज एंड रेट्स, फिर इसमें रेट्स वगैरह फ्लाइज वगैरह नहीं पैदा होते। एट द एंड ऑफ ईच डे लेयर ऑफ सॉइल is scattered on top of equipment is used to compress garbage। फिर हम क्या करते हैं, हम रोजाना इसको, इस गार्बेज को इसके ऊपर क्या करते हैं, इसको इसके ऊपर कंप्रेशन करते हैं। once the area is filled then it is covered with thick layer of mud। मिट्टी वगैरह से क्या करते हैं, मिट्टी वगैरह से, यानी इक्विपमेंट एज यूज, ये बोला जैसे मशीनरी है, उस गड्ढे में जब हमने कचरा डाल दिया, इसको अच्छी तरह कंप्रेस करते गार्बेज को। जब वो सारा इलाका जो है फिल हो गया, फिर इसको ऊपर क्या करते हैं, विथ थिक लेयर ऑफ मड, हम अच्छी तरह मिट्टी वगैरह ऊपर से डालते हैं। एंड लेटर साइड इज डेवलप एज पार्किंग एरिया और पार्क। फिर हम इसके बाद इसको पार्किंग एरिया या पार्क वगैरह बना देते हैं। प्रॉब्लम विद लैंडफिल, क्या प्रॉब्लम आ सकती है, ऑल टाइप्स ऑफ वेस्ट इज डम्प and when water sweeps over them it gets contaminated and also this pollutes through surrounding and may cause leaching। ये बोले कि लैंडफिल के साथ क्या प्रॉब्लम आ सकती है। लैंडफिल का मतलब जो आपने गड़ा वगैरह डग किया, फिर जो आपने डग किया था, और इसके साथ क्या हुआ, और इसके ऊपर आपने एक थिक कवर ऑफ व्हाट, थिक कवर ऑफ मड जो है आपने इसके ऊपर ऐड भी किया, लेकिन एक प्रॉब्लम आ जाती है। इसकी क्या होता है कि वेस्ट जो है इज डम एंड व्हेन वाटर स्वीप्स ओवर, अगर पानी इसके ऊपर चला आ जाए, तो पानी पानी जो भी हो, बारिश का पानी, ये जो है कंटामिनेट हो सकते हैं। एंड और इसके पोल्यूशन की वजह से, ये इसके पोल्यूशन, इसके आलूदगी जो है आपकी सराउंडिंग में फैल सकती है, और इसके वजह से क्या होता है, एंड मे कोज लीचिंग। लीचिंग किसे कहते हैं, कोई बता सकता है? हाँ, कोई बता सकता है व्हाट इज लीचिंग? इसका मतलब ये है कि इस पर मतलब साफ पानी आ जाती है और गंदगी पानी बैठते दोबारा मतलब इससे निकलते हैं। हाँ, तो अच्छी तरह वो, तो ये दिस इज आल्सो, ये देखो प्रॉब्लम जो है दोनों के साथ था, डक के डंपिंग के साथ भी होता है और इसके साथ भी होता है। लेकिन एज कंपेयर टू दिस जो है, ये थोड़ा सेफ है एज कंपेयर टू व्हाट, डंपिंग। डंपिंग को डब्ल्यूएचओ ने मना किया, हो सकता है ये सवाल भी आ जाए। सैनिटरी लैंड सैनिटरी सैनिटरी लैंडफिल्स कंट्रोल ट्रिपिंग, ये दूसरा तरीका है। ये क्या है, रिफ्यूज इज प्लेस एंड designated area in such a manner that it will solve leaching problem to some extent। ये बोले कि रिफ्यूज को या सॉलिड मटेरियल को हम डेजिग्नेटेड एरिया, जैसे आप लोगों की कचरा कचरादान या कचरा जहां पर जमा करते हैं, तो वहां पर क्या बोलते हैं, इसको हम क्या करते हैं, प्लेस कर लेते हैं, कि क्या हो जाए, लीचिंग प्रॉब्लम जो गंदगी है उसको कुछ हद तक के लिए हम कंट्रोल कर सके। एरिया इज डक, इसको कैसे करते हैं, सैनिटरी लैंडफिल में क्या करते हैं, एरिया को या ग्राउंड को हम 6 फीट तक डीपली हम क्या करते हैं, डक कर लेते हैं, गड़ा खोद देते हैं। लाइक लैंडफिल रिफ्यूज रिफ्यूज स्प्रेड आउट एंड कंपैक्टेड, ये लैंडफिल की तरह ये रिफ्यूज जो है ये स्प्रेड भी हो सकता है, फैल भी सकता है एट द एंड ऑफ ईच डे। लेकिन इसके साथ साथ हम इसको क्या करते हैं, कंप्रेस करते हैं, और हर दिन के आखिर में क्या होता है, लेयर इज कवर्ड विद अर्थ एंड कंपैक्टेड मैनुअली, और ट्रैक्टर बिल्डोजर कैन बी यूज। इसके लिए हम ट्रैक्टर या बिल्डोजर वगैरह यूज करते हैं कि इसको अच्छी तरह कंप्रेस करें। आफ्टर 4 to 6 months डक इज ओपन एंड मेन्यूर इज रिमूव फ्रॉम एग्रीकल्चरल यूज। लेकिन 4 से 6 महीने के बाद हम इसको दोबारा क्या करते हैं, ओपन कर लेते हैं। जो हमने गड़ा को कूदा था, इसके ऊपर जो हमने कंप्रेशन की थी, जो हमने ऊपर से मड वगैरह ऐड किया था, हम इसको दोबारा ओपन कर लेते हैं, और इसको हम किस लिए यूज करते हैं, एग्रीकल्चर यूज के लिए। डेरान पेज या डेरान टिटूड़ी जो है, सही है पश्तो में जो बता रहा हूँ। आप एग्रीकल्चर यूज के लिए यूज करते हो या नहीं, कुछ पता है या नहीं? दिस मेथड प्रिवेंट फ्लाइज Yes. एंड रेट्स, लेकिन ये मेथड जो है आपको फ्लाइज और रेट से बचा सकते हैं, अगर हम इसको
कम्पैक्ट बिल्डोजर इसकी चीज से हम इसको कवर कर लेते हैं। तो प्रॉब्लम ऑफ सैनिटरी लैंडफिल, इसके क्या प्रॉब्लम हो सकते हैं? नॉट ऑल मटेरियल डिग्रेड, एक्सपेंसिव है क्योंकि पैसे लगेंगे ना बिल्डोजर इस चीजों पे। इट आल्सो कंटामिनेट ग्राउंड वाटर, सो शुड नॉट बी नियर वाटर सोर्स। ये बोले कि जहां पर वाटर सोर्स हो, वेल, कुआं वगैरह या स्प्रिंग्स वगैरह हो, चश्मे वगैरह हो, तो वहां उसके नजदीक नहीं करना चाहिए ये वाला सिस्टम। मीथेन गैस जो है वो प्रोडक्ट बन सकता है अगर ऑक्सीजन इसके साथ ऐड हो जाए। एज लैंडफिल यूटिलाइज एनारोबिक प्रोसेस फॉर डिकम्पोजिशन, अगर लैंडफिल जो है क्या करते हैं, एनारोबिक प्रोसेस यूज करते हैं फॉर द डिकम्पोजिशन के लिए। मीथेन इज कंबस्टेबल एंड ईयर टू एज एक्सप्लोजिव, मीथेन गैस से क्या हो सकती है, आग बच सकती है। नॉन टॉक्सिक है व्हेन इनहेल, अगर इसको हम इनहेल करें, बट इट कैन प्रोड्यूस सफोकेशन बाय रिड्यूसिंग कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इनहेल, लेकिन ये क्या कर सकते हैं, सफोकेशन करा सकते हैं ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन की कमी के साथ। इन सम कंट्रीज थ्रू दिस मेथड, कुछ ममालिक में इस मेथड से मीथेन गैस को प्रोड्यूस किया जा सकता है, लाइक सीएनजी। सीएनजी हमारे पास क्या है, कंप्रेस मीथेन है, जो हमारे पास किस लिए यूज करते हैं, सीएनजी वगैरह हम गाड़ियों में यूज करते हैं। सही है, यहाँ तक के लिए आज काफी है। ये 64 है, तो कल हम आधा पढ़ेंगे, आज हमने आधा पढ़ लिया। थैंक यू सर।